चलो ज़रा बात करते हैं रिलेशंस की। तो सेट से ये तो ठीक है, रिलेशन, हाँ ठीक है। देखो, रिलेशन ए से भी डिफाइंड होता है और ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक सेट ले लो ए और इस सेट को बोलो 1 2, दूसरा सेट ले लो बी, इसको बोलो ए बी सी कुछ भी। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ तो ये निकाल तो बहुत आसान है। सबसे पहले बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ये एक 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स। कौन कौन से? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 2 कॉमा सी। ये जो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ ना, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं और इन ब्रैकेट्स को स्मॉल ब्रैकेट नहीं पैरेंथेसिस कहते हैं। तो 1 कॉमा ए इन पैरेंथेसिस, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है भाई, ये सब बेसिक्स है। अब देखो, ए क्रॉस बी तो एक सेट हो गया ना, एक सेट हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ कि इस सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं 1 कॉमा ए लिख रहा हूँ सेट के फॉर्म में, तो अब ये एलिमेंट नहीं, अब ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट हुआ। पर अगर मैं 1 कॉमा ए लिख रहा हूँ तो ये एलिमेंट हुआ किसका? ए क्रॉस बी सेट का एलिमेंट। तो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के, उन सबको हम एक रिलेशन बोल देते हैं। दैट्स इट। तो देखो, पहली लाइन समझ आ गई, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर मैं लिख रहा हूँ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट, इसको क्या पढ़ेंगे? रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका सिंपल मतलब होता है रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। अरे यार, ए बी ले लो, ठीक है। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका ये मतलब। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है भाई? अगर रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए लिख दिया तुमने तो वो अलग बात हो जाएगी। इसका मतलब रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सेट ए है मान लो 1 कॉमा 2, सेट बी है मान लो सिंगल एक ही सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट है इसमें, तो ए क्रॉस बी। अच्छा, ये स्किप कर सकते हो अगर पता है तो। ए क्रॉस बी इज़ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में तो 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए आ गया ना, पर बी क्रॉस ए में ए कॉमा 1 और ए कॉमा 2 आएगा। इसका मतलब कि इस ए को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं मतलब ए को इसके साथ लेंगे तो ठीक है, जो लेफ़्ट में है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लेफ़्ट में आ रहे हैं। और ऑब्वियसली 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 अलग अलग चीज़ हो गई। जैसे तुम एक्स वाई प्लेन भी बनाते हो और इसमें कोई पॉइंट है 2 कॉमा 1 मान लो, तो 1 कॉमा 2 कोई अलग पॉइंट होगा ना भाई। ये सेम तभी हो सकता है जब 1 कॉमा 1 हो। तो ये बात है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से एक बात नहीं है, और इसलिए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ना कि बी क्रॉस है। अगर रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए है देन इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। देखो, एक सेट लिखा, दूसरा सेट लिखा, ठीक है, और मैंने कहा कि एक रिलेशन है ए टू बी डिफाइंड, तो ऐसे टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं ये बताने हैं। तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि
ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड। कैसे? देखो सबसेट्स कैसे बनते हैं ये तो तुम्हें पता है, जैसे कि 1, A, या वो छोड़ो, कोई सेट है मान लो X, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मुझे सबसेट्स बनाने हैं। अच्छा, पावर सेट ऑफ X मतलब क्या होता था? सभी सबसेट्स का सेट। ओके, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? ऑब्वियसली या तो तुम एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक इन 6 में से। उठाने के कितने तरीके? 6C1। या तो तुम कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओ, या तो बोल रहा हूँ इसलिए प्लस हो रहा है, 16 एलिमेंट्स उठाओ, या तो 6 के 6 एलिमेंट्स उठा लो। ये उठाने के एक ही थे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई एलिमेंट उठाएं ही ना। भाई एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है ना हर सेट का, तो ये भी तो हो सकता है। तो अब तो ये 2⁶ हो गया है ना, 1 + 1n को एक्सपेंड करते तो ऐसे ही आता है ना। वो छोड़ो, ये तो पता होगा बाइनोमियल से। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर इसमें मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो इस A में कितने एलिमेंट्स? 3, इस B में कितने एलिमेंट्स? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2⁵ 3 × 2। तो ये तो कभी भी याद नहीं करना होता है ना, सिंपली दिख रहा है कि A क्रॉस B में 3 × 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इन सब के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोलूँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोलूँ, तो वो हो जाएगा कि 6C0 से लेकर 6C6 तक का सम, विच इज़ इक्वल टू 2⁶। दैट्स इट। तो तुम्हें पहली लाइन तो समझ आ गई, दूसरी लाइन भी समझ आ गई है ना। अब ये वाली लाइन समझेंगे, राइट? देखो दिस लाइन से इसकी A से B रिलेशन डिफाइंड है, तो इसको A रिलेटेड टू B भी बोल सकते हो, जहाँ पर A, B A क्रॉस B है। यानी कि एक लेते हैं, ठीक है, मान लो 1 2 3 और B ले लिया हमने A, B, या छोड़ A, B की जगह ना कुछ भी ले लो, 5, 10, ठीक है। अब A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इज़ 1, 5 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही इसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पहला एलिमेंट A को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है ना, तो इसमें भी इसी तरह से लिखा गया, ठीक है। तो जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो B को बिलोंग कर रहा है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दिया, और बोला गया कि A, B A क्रॉस B का एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही यहाँ पे लिखा है A, B इज़ एन एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, A रिलेटेड टू B, राइट, ये लिखा है मैंने। B रिलेटेड टू A अलग होता, इसका मतलब कि B क्रॉस A का सबसेट था वो रिलेशन। A रिलेटेड टू में मतलब कि लेफ्ट में A आएगा, राइट में B आएगा, यानी कि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा, ना कि B क्रॉस A। ठीक है, ये भी समझ आ गया? मुझे लगता है समझ आ गया कि ये तो बेसिक बातें हैं। तो ये वाली लाइन भी समझ आ गई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तो ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे भी लिखा हो सकता है। अच्छा, ये बात तो वही लिखी मैंने कि A क्रॉस B इज़ डिफरेंट फ्रॉम B क्रॉस A। अब देखते हैं अगर A से A ही डिफाइंड है तब क्या। अगर A से A डिफाइंड है
दिस मीन्स रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। अच्छा, मान लो सेट ए है 1,2, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, खुद के एलिमेंट से ही ना। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार और लिख लो, है ना। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ठीक है। अरे ये हाँ अब ठीक है। जो भी रिलेशन ए क्रॉस ए पर ही डिफाइंड है, यानी कि ए क्रॉस ए का सबसेट, यानी कि ए से ए ही डिफाइंड है, सेम सेट से सेम सेट की तरफ डिफाइंड है, उस रिलेशन का नाम आइडेंटिटी रिलेशन होता है। क्या बोलते, याद रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन इसे कहते हैं। उसी तरह से फंक्शन अगर ए टू ए डिफाइंड है तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ये बाद में एक ही बात है। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन कहा मैंने, ये तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो सकता है ना। तो मान लो एक सबसेट हम ले लें 1,1,1,2, ये एक सबसेट हो गया ना। तो चलिए ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आर एग्जैक्टली इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए, यानी कि ये जो सेट है ना यही हो जाए आर, है ना। ये भी तो एक सबसेट ही हुआ। ये प्रॉपर सबसेट का साइन, सॉरी ये इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है, यानी कि एक सबसेट भी हो सकता है या फिर एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है। जैसे हम लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं ना, वैसे ही। तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहा, अब ये एग्जैक्टली इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया। सच रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक और बात कि आइडेंटिटी रिलेशन ही है ये यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि डिफाइंड तो ए क्रॉस ए पे ही है ना, यानी कि आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। बस आइडेंटिटी रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो ये पूरा पेज नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट